अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शिरज़मीन यूसुफ ज़ई। आज जो मैंने पेपर अपलोड किया है और आपके लिए रिपीटेड एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं, साथ साथ आप एमसीक्यूज़ पेपर से भी देखेंगे और साथ इंशाल्लाह सॉल्यूशन भी। तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 6 and 2, 4 and 3, 4 and 6, 2 and 3, E, both B and C, both यहाँ पर लफ्ज़ रह गए both B and C। इस MCQs को एंड तक आप लाजमी देखें, इसमें बहुत ट्रिक्स के साथ ये MCQs ने दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 18, 28, 24, 36 लेते हैं। तो 24 हम पहले 6 और 2 के लिए, तो ये 6 पर भी या 4 पर अगर हम कर लें तो 4 6 आर हो जाएगा 24। इसी तरह अगर हम 3 के लिए देखें तो 24 3 पर भी होता है, 3 8 आर 24, 3 1 आर और 3 8 आर। तो यही अगर 24 हम 12 पे कर लें तो ये 12 2 आर। ये मतलब है कि अगर कोई नंबर 4 और 3 पर अगर वो डिवाइड होता है तो हमारे पास 12 पे भी डिवाइड होता है। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर एक और भी पेयर है, उस पर भी अगर वो डिवाइड हो जाए हमारा दिया हुआ नंबर तो 12 पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम 4 और 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए इसको चेक करते हैं। तो अगर 24 हम 6 पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास 4 आएगा। और इसी तरह अगर आप इसको 24 को अगर आप डिवाइड कर लें किस पर, 4 पर, बल्कि 4 पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 6 आर आ जाएगा। इसी तरह कोई और नंबर 36 ले लें तो 4 9 आर 36, 6 6 आर 36। तो इस तरह ये नंबर भी हमारे पास जो है ना, इस पर इसके लिए भी ये करेक्ट है। 4 और 6 के अगर कोई नंबर जो है ना 4 पे भी डिवाइड होता है और 6 पे भी डिवाइड होता है, लिहाजा वो 12 पर भी होगा। तो इस तरह हम आगे इसको चेक करते हैं कि ये नंबर जो है ना 12 पे भी डिवाइड होता है। लिहाजा इसमें आपके पास जो है ना बोथ बी और सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ई हमारे पास करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर इन विच लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, none of the angle is 90 and diagonals are perpendicular bisector to one another। अब हम यहाँ पर देखते हैं पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है। 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इसको समझते हैं। और इससे पहले आपको बताता चले कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल भी हमने ड्रा कर दिया है और इसी तरह पैरेललोग्राम भी ड्रा कर दिया है। और ये हमारे पास है ट्रेपीजियम और ये है हमारे पास रोम्बस और ये है स्क्वायर। अब ये हमने सारे ड्रा किए हुए हैं और इस क्वेश्चंस में हमसे कह रहा है कि ऐसा जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्क्वायर इन विच लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर, जिसमें सारे साइडें आपस में इक्वल हैं लेकिन उसमें कोई एंगल ओ 90 का नहीं है। इसमें ये सारे साइडें इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसमें सारे एंगल्स 90 के होते हैं। यहाँ पर सारे एंगल 90 के नहीं है पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड यहाँ पर भी जो है ना है हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला है, ये और ये हमारे पास पैरेलल है और ये। इसी तरह ट्रेपीजियम में ये 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइडें नॉन पैरेलल होती हैं। और इसी तरह हमारे पास स्क्वायर में
दोनों साइडें पैरेलल होती है और ऑल एंगल्स 90 के होते हैं, तो हमारे पास जो रोम्बस है ये बिल्कुल स्क्वायर है, इसके भी सारे साइडें इक्वल है, लेकिन इसमें कोई भी एंगल जो है ना वो 90 का नहीं है। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। और इसके अगर हम कर लें, ड्रा कर लें इसके, तो ये राइट बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर इसके हम डायगोनल जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो उत्तर होता है उसको डायगोनल कहते हैं। अगर वो हम ड्रा कर लें और एक दूसरे को कट करेंगे तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारे पास रोम्बस हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। If length is 32 सेंटीमीटर, the parameter of rectangle will be, यहाँ पर 3-4 आंसर हमारे पास दिए हुए हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। The width of rectangle equal to this and the length is, अब हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और उसमें हमें ये दिया गया है कि लेंथ हमारे पास 37 है और वो 3 मोर है, यानी x + 3, यानी अगर हमारे पास विड्थ है तो उससे लेंथ जो है ना वो 3 जो है ना वो मोर है, 3 सेंटीमीटर मोर है। तो अगर ये हमारे पास 34 हो जाए तो ये हमारे पास तभी यहाँ पर हम 34 कर सकते हैं, 34 + 3 वो 37 हो जाएगा। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया कि विड्थ हमारे पास 34 है और लेंथ हमारे पास 37 है। फिर हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2n2, लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ। तो अब दोनों को लेंथ हमारे पास ये और विड्थ ये 71 आ जाएगा। 71 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 142 सेंटीमीटर जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हैंडिंग बाट यानी फार, अब दस्तकारी है चीज़ है, उसने खरीदे RS 280 एंड वाज सोल्ड फॉर RS 350। द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी, अब प्रॉफिट हमने परसेंट मालूम करना है, परसेंटेज प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकालना। तो इसमें आपके साथ हम ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे और आपके साथ ट्रिक्स को शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखें। अब हमारे पास 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कास्ट प्राइस हमारे पास 280 है और सोल्ड प्राइस हमारे पास 350 है। तो अगर कीमत फ़रोख्त और ज़्यादा है कीमत ख़रीद से तो इसका मतलब है नफ़ा हुआ है। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कीमत फ़रोख्त जो है वो 350 है और जो कीमत ख़रीद है वो है 280। इस तरह अगर हम 350 से 280 निकाल लें 70 रह जाएगा। प्रॉफिट इसको हुआ है 70 रुपये, इसको 70 रुपये जो है हुआ है मुनाफा हुआ है। तो अब प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है हमारे पास प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, यानी मुनाफा मल्टीप्लाई बाय 100 बटा कास्ट प्राइस, कीमती ख़रीद। तो प्रॉफिट हमारे पास 70 है और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 280, 7 1s are 7 4 0 0 के साथ कैंसल्स, तो 7 4s are 28, 4 1s are और 4 2s are 10, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 5s are 10 यानी 25 4s are 100 होता है। 25 हमारे पास करेक्ट आंसर है। 25% ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। डी ऑप्शन में ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। If P is directly proportional to Q, if Q equal to 12, when P equal to 8, then what is the value of P when Q equal to 15? अगर हमारे पास Q की वैल्यू 15 है तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर ये दिया गया है P is directly proportional to Q, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, या P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह K आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने। Q की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू है 8 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू हमने 8 पुट की है और यहाँ पर 12
और k की वैल्यू अब ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8/12 4 2s are 8 4 3s are 12, तो k की वैल्यू है हमारे पास 2/3। अब इसको इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में आप पुट कर लें। p इक्वल टू k की जगह हमने 2/3 लिख दिया, 2/3 इंटू q। अगर आप लास्ट में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इक्वल टू 15, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q की हम वैल्यू डाल लेते हैं 15, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई q की वैल्यू हम डाल लेते हैं इस इक्वेशन में 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 5s are हमारे पास हो जाएगा 10, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो p इक्वल टू 10 ये हमारे पास करेक्ट आंसर हैं। इसके बाद भी हम आपके साथ रिपीटेड MCQs साथ साथ पेपर के साथ ही अपलोड करेंगे, पेपर भी अपलोड करेंगे और साथ साथ उसके सोल्यूशन भी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।